भीलवाड़ा में बीती रात तब बवाल हो गया जब बीजेपी पार्षद के पति और उसके भतीजे पर हमला हो गया। शहर के महात्मा गांधी चिकित्सालय के बाहर इन लोगों पर हमला किया गया। हमले में पार्षद पति होटल संचालक देवेंद्र सिंह हाड़ा और उसका भतीजा बबलू पूरी तरह से जख्मी हो गया। इस घटनाक्रम के बाद हॉस्पिटल के बाहर अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते हजारों की संख्या में लोग जिला चिकित्सालय के बाहर जमा हो गए। लोगों को जमा होते देख उपद्रवी मौके से फरार हो गए। भागते हुए उपद्रवियों ने शहर के मंगला चौक और माणक्य नगर क्षेत्र में पथराव भी किया। सड़क पर खड़ी गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की और आग भी लगा दी। उपद्रवियों ने 3 कार को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामले में एक हमलावर को पकड़ा है, वहीं अन्य आरोपियों की तलाश के लिए दबिश दे रही है। पुलिस के मुताबिक समुदाय विशेष के लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। भीमगंज थाने के सामने जो मोहल्ला है वहाँ पे एक चाय की दुकान है हाड़ा जी की, देवेंद्र हाड़ा जी की। उनकी किसी समुदाय विशेष के लोगों से कोई तासुनी हुई और उसमें फिर जो उनके चाकू मार दिया और चाकू जो मारने वालों में से जो लोग हैं उनमें से एक आदमी को हमने उठा लिया है और बाकी के लोगों को आइडेंटिफाइड करके और टीम लगा करके उठा रहे हैं। अभी इन लोगों से बातचीत करके समझाइश की है। अभी फिलहाल मौके पर शांति है। जय श्री राम, जय भारत। आज लगभग 10-10:15 के करीब एमजी हॉस्पिटल के छोटे गेट के बाहर देवेंद्र सिंह हाड़ा की जो चाय की होटल है, देवेंद्र सिंह की हाड़ा की होटल पर योजनाबद्ध तरीके से मोमिन मोहल्ला, गुल मंडी और गुल नगरी से लगभग 70-80 के आसपास मुसलमान आए और योजनाबद्ध तरीके से देवेंद्र सिंह और बबलू और योगेश के ऊपर जानलेवा हमला किया। हमला करने के बाद हमलावर भाग गए और भागने के पश्चात जो हिंदू मोहल्ले हैं, मंगला चौक और अन्य जो क्षेत्र हैं हिंदू बस्तियों का, उनके अंदर भी उन्होंने जमकर के हिंदू समाज के घरों के ऊपर जमकर के तोड़ाफोड़ी करी और जमकर पथराबाजी करी। और साथ ही अन्य मोहल्ले जो है हिंदू बस्तियां, इनके अंदर भी इन्होंने जमकर के तोड़ाफोड़ी करी है। हर बार ऐसा ही जब भी हिंदू त्योहार आते हैं, इससे पूर्व में जब जन्माष्टमी का त्योहार था तब गाय की पूंछ काट कर मंदिर पर रखी गई। जल झूलने का त्योहार था तो जाजपुर में पत्थरबाजी विमान पर पत्थर फेंके गए। और वर्तमान के अंदर अभी जो ये हमारा दीपावली का पावन पर्व त्योहार आ रहा है, इस पे भी इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से 70-80 मुसलमानों ने हिंदू युवाओं पर हमला किया। मैं मीडिया के माध्यम से मांग करता हूं कि ऐसे जो अपराधी करने वाले, ऐसे जो जिहादी तत्व के हैं, इन लोगों की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए अविलंब और गैर जमानती धाराओं के अंदर इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। साथ ही मीडिया के माध्यम से मांग करता हूं कि इनके खिलाफ रासुका की धारा लगे। जय श्री राम, जय भारत, विजय ओझा, विश्व हिंदू परिषद। राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय रामदेवरा में आयोजित जोधपुर संभाग स्तरीय सीनियर और जूनियर वर्ग बालिका क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस 6 दिवसीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में फलौदी के स्थानीय विद्यालय राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय फलौदी का 9 सदस्यीय दल स्पर्धा में शामिल हुआ और प्रतियोगिता में स्थानीय विद्यालय की बालिकाओं ने जूनियर और सीनियर वर्ग में बैडमिंटन खेल में भाग लिया। बालोतरा शहर और कैलाश टेकरी पोखरण को फाइनल में पराजित करने के बाद अपने अपने वर्ग में विजय प्रदान की। साथ ही गौरतलब है कि खेल और बौद्धिक स्पर्धा में विद्यालय के प्रतिभावान बालिकाएं विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर विद्यालय शिक्षकों के अभाव से जूझ रहा है। रामदेवरा में आयोजन था ये, और हमने राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय संभाग स्तरीय खेल जीते हैं। और हमने पहला सेट है ना कृष्णा कॉलोनी गौरव का तालाब के साथ खेला था, 2-0 से उनको हराया था। और दूसरा मैच बोरास को हराया था 2-0 से, और तीसरा बालोतरा से 2-0 से हराया था। संस्कृत विद्यालय रामदेवरा में दिनांक 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक आयोजित हुई उक्त प्रतियोगिता में स्थानीय संस्था से जूनियर और सीनियर में बैडमिंटन प्रतियोगिता में भागीदारी की गई। बैडमिंटन प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग की हमारी जो टीम है वो भाग्यश्री के नेतृत्व में अंतिम दल कैलाश टेकरी रामदेवरा को 2-0 से परास्त करके संभाग स्तरीय चैंपियन बनी। साथ ही साथ सीनियर वर्ग ने एक तरफा प्रभुत्व स्थापित करते हुए, जिसे हम कह सकते हैं प्रतिद्वंदियों में एक तरफ का खौफ स्थापित करते हुए
अपने समस्त मैच 2 सेट में समाप्त करते हुए अंतिम फतह बाड़मेर की बालोतरा शहर टीम को परास्त करके चैंपियन बन करके लौटी है। हमें गर्व है हमारी बेटियों। अनूपगढ़ जिला कलेक्टर अवधेश मीणा के निर्देशानुसार जिला परिषद के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन के तहत मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन को एडीएम अशोक सांगवा और नगर परिषद के सभापति प्रियंका बैलान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं शहीद उधम सिंह चौक से ये रवाना होकर एडीएम ने सभी को फिट रहने की शपथ दिलाई। यह मैराथन अनूपगढ़ शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्टेडियम पहुंची, जहां इसका समापन किया गया। मैराथन में पहले तीनों स्थान घरथाना ब्लॉक के धावकों ने जीते। पहले तीनों स्थानों पर रहने वाले धावकों को जिला प्रशासन की ओर से ट्रॉफी दी गई। फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए भी पुरस्कार रखे थे, तो इसको लेकर के बच्चों में काफ़ी उत्साह थे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को लेके गढ़साना ब्लॉक के तीनों विद्यार्थी हैं वो प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान पर है, जिनको जिला परिषद अनूपगढ़ की तरफ से शानदार ट्रॉफियां उनको दी गई हैं। आज की जो ट्रॉफियां हैं उसको लेकर के काफ़ी उत्साह था। इस वजह से जो दौड़ है काफ़ी सक्रिय रूप से नजर आई और इवन सभी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी खुद पूरी जो दौड़ है वो पूरी करके स्टेडियम तक पहुंचे, तो ये बहुत अच्छी बात है। प्लस आज का जो कार्यक्रम है वो सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, वो हमें क्या है 365 दिन फिट रहने के लिए आज का जो कार्यक्रम है वो प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है और ये सीख भी देता है कि आप इस टाइप से आप अपनी दिनचर्या रखें और फिजिकल एक्टिविटी को इस तरीके से बनाए रखें। आप बहुत बहुत धन्यवाद। नसीराबाद शहर थाना क्षेत्र के एक गांव में व्यक्ति द्वारा 5 वर्षीय मासूम बालिका से टॉफी का लालच देकर घर में ही अश्लील हरकतें करने और दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार बालिका की मौसी ने आरोप लगाया है कि गत 16 अक्टूबर को उसकी 5 वर्षीय भांजी स्कूल की छुट्टी होने पर घर आई थी। इस दौरान घर पर कोई नहीं होने के कारण स्कूल बैग घर पर रखकर सावर सिंह के आंगन में खेल रही थी। इसी समय आरोपी सावर सिंह उसे टॉफी देने की बात कहकर घर के अंदर ले गया, जहां उसके साथ अश्लील हरकतें की और दुष्कर्म का प्रयास किया। पूछने पर बालिका ने आरोपी की हरकतों के बारे में बताया है। नीमका थाना के डाबला थाना क्षेत्र में जिलो ग्राम पंचायत ने कई बस्ती कोजीवाला में 19 दिन के नवजात बच्चे को पानी की टंकी में डालकर हत्या करने वाली हत्यारी मां सरोज उर्फ सुमन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नीमका थाना एएसपी गिरधारी लाल शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मौके पर मिले साक्ष्य और डॉग स्क्वाड एफएसएल की टीम द्वारा साक्ष्य के आधार पर नवजात बच्चे की हत्यारी मां को गिरफ्तार किया है। कल डाबला थाने में नवजात बच्चे के दादा बचना राम सैनी ने मामला दर्ज करवाया था। पुलिस को शक जाहिर होने पर हत्यारी मां को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में जांच की जा रही है। इस मौके पर राजवीर डाबला थानाधिकारी और उसकी टीम ने कार्रवाई की। दिनांक 23/10/24 को डाबला थाने पर कंट्रोल रूम के थ्रू ये सूचना मिली थी कि एक नवजात शिशु है 19 साल का, जो अपनी दादी के पास सो रहा था, वो गायब हो गया है। जिस पे पुलिस वहां पहुंची। पहुंचने पर जो तथ्य सामने आए वो पानी की टंकी में डूबा हुआ मरा हुआ मिला था। उस पर मृतक नवजात शिशु का जो दादा है बचनाराम सैनी, उसने हत्या की रिपोर्ट दी। हत्या की रिपोर्ट के बाद में पुलिस जो है अपनी तकनीकी और जो परिस्थिति और जन साक्ष्य और मौके पर जो साक्ष्य मिले उनके आधार पर पूर्ण अनुसंधान करके और नवजात शिशु की जो मां है सुमन उर्फ सरोज, पत्नी कृष्ण कुमार माली, उम्र 33 साल, निवासी नई बस्ती कोजीवाला, तंजिलो, थाना डाबला को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलित किए गए हैं और अनुसंधान किया जा रहा है। शीघ्र ही और भी अनुसंधान में नए तथ्य आएंगे, वो भी पत्रावली पर ले जाएंगे। हजरत हाजी कादर शाह बापू का 47वां सालाना उर्स हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जानकारी के अनुसार हजरत हाजी कादर शाह बापू को 2 दिवसीय उर्स का आगाज बुधवार को दरगाह में बुलंद दरवाजे पर झंडे की रस्म के साथ शुरू किया। वहीं भरकर उर्स लगा और गुजरात राजस्थान के जायरीन दरगाह पर अपनी मुरादें लेकर पहुंचे। दरगाह परिषद को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। वहीं कौमी एकता का प्रोग्राम आयोजित कर इसमें पीर सैयद मोहम्मद अली कादरी, सैयद हसन अली कादरी बाबा ने हाजी कादर शाह बाबू पर खिताब पेश किया।
उधर भरतपुर के नदबई में देर रात कृषि मंडी परिसर में 4 दुकानों के ताले तोड़कर अज्ञात चोरों ने नकदी और महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी कर लिए। एक साथ हुई इन चोरियों की वारदात से व्यापारियों में गुस्सा है। चोरी की सूचना पर नदबई थाना पुलिस मौके पर पहुंची। व्यापारियों ने पुलिस अधिकारियों के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की। व्यापारियों ने पुलिस के गश्त पर सवाल उठाते हुए उसे बढ़ाने और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। यदि चोरी की वारदात का खुलासा नहीं होता है तो मंडी बंद करने की चेतावनी दी है। जालौर शहर में वन वे रोड पर माकुबा कॉम्प्लेक्स में संचालित रुक्मणी ज्वेलर्स शोरूम पर सेल टैक्स विभाग द्वारा सर्वे किया गया। इस दौरान शोरूम में 9,31,000 रुपए का बकाया पेनल्टी समेत वसूल लिया गया है। सेल टैक्स विभाग के निर्देशन पर यह सर्वे लगभग 6.5 घंटे तक चला, जिसमें फर्म के खरीद और बिक्री के बिलों का मिलान किया गया। ऑडिट रिपोर्ट की भी जांच की गई है। सर्वे की जानकारी फैलने पर शहर के व्यापारियों में हड़कंप मच गया और कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी। कुछ दुकानदारों और शहरवासियों के बीच ज्वेलर्स की दुकान पर हवाला कारोबार करने की चर्चा भी गर्म रही। रुक्मणी ज्वेलर्स शोरूम के मालिक छगन माली ने बताया कि हमारे बढ़ते कारोबार को देखते हुए ऐसी बातें बनाई जा रही है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पूर्व भाजपा पार्षद और पूर्व छावनी परिषद वाइस चेयरमैन योगेश सोनी के पिता के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वे नसीराबाद में सोनी के निवास स्थान पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय पिता की तस्वीर पर पुष्पांजलि दी। देवनानी ने योगेश सोनी से बात करते हुए परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सोनी के पिता आरएसएस और भाजपा संगठन की रीढ़ थे और उनकी कमी को पूरा करना मुश्किल होगा। नीमकाथाना जिले के श्रीमाधोपुर स्थित राजकीय अस्पताल में सीएमएचओ डॉक्टर विनय गहलोत का अचानक दौरा हुआ, जिसमें अस्पताल कर्मियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने अस्पताल की समस्याओं को देखकर कार्मिकों को फटकार लगाई और सफाई व्यवस्था को संतोषजनक नहीं पाया। डॉक्टर गहलोत ने अनुपस्थित कर्मियों की संख्या पर भी ध्यान दिया और चूहों द्वारा शव को तरने की घटना पर संज्ञान लिया। उन्होंने डीप फ्रीज और मॉर्चरी की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। फलौदी जिले की पलीना ग्राम पंचायत में सरपंच छीलू कंवर ने अपने कार्यकाल में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। उन्होंने घर घर नल योजना लागू करके महिलाओं को लंबी दूरी से पानी लाने की समस्या के साथ ही निजात दिलाई है। ग्राम पंचायत में बबूल की झाड़ियों से अटी सड़कों को ग्रेवल और इंटरलॉकिंग सड़क से जोड़ा है, जिससे शहर की ओर जाने वाले सुगम रास्ते को पूरा किया है। पंचायत की 3,300 से अधिक जनसंख्या में से 1,400 ग्रामीण मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा नए पंचायत भवन का निर्माण लाखों की लागत में किया जा रहा है और सरपंच ने गांव के तालाब के नवीनीकरण के तहत घाट निर्माण कार्य भी शुरू किया है। हमारे गाँव में विकास साहब जोरदार है। 5 साल में कोई विकास की कमी नहीं। रोडों, सड़कों, मनरेगा, टांका, फिर आवास, कोई भी जात रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब विकास 5 साल में फुल हो जाओ। अभी पंचायत में क्या कार्य चल रहा है? अभी पंचायत नई पंचायत बन रही सर। नए पंचायत बन रहा है साहब। पेयजल पानी की व्यवस्था को लेकर क्या व्यवस्था की? पानी की व्यवस्था लेके पानी हर घर नल लगा हुआ है। घर अभी लगा है। टंकी वगैरह का कोई निर्माण हुआ है? निर्माण टंकी चालू है। पानी टंकी चल रही है और अब नए बन रहा है। बिल का लेना भी लग रही है। गाँव का ढाणिया में गाँव में काम चालू पड़ा। अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं सब। शैतान आराम भील। हाँ सर बताओ। कई काम होया अपन केड़ो काम होया पंचायत में? काम घणे है पंचायत में। नई पंचायत होगी, नरेगा चले है, टोंका चले है। संतुष्ट हो? कितने दिनों से काम? 2 महीना हो गया काम चल रहा है। चित्र का पत्थर लग रहा है। बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। नक्शे का काम चल रहा है। बाहर से आए कारीगर। कितने कारीगर काम कर रहे हैं अभी? यहाँ 10-12 आदमी काम कर रहे हैं और 5-6 आदमी कलाकारी का काम कर रहे हैं। घड़ाई का सरपंच साहब बहुत अच्छा काम करा रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ये पंचायत भवन है। हाँ, ये अभी पहले ये आपने 2 ग्राम पंचायत भवन देखा या वो चल रहा है, उसको हम अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी याद रखे और देखे। अच्छा भवन बनाने की कोशिश करें तो बाकी गांव वाले भी प्रेरणा ले। और अभी ये आप देख ही रहे हो GLR बन रही है बहुत बड़ी। ये हमारे ग्राम पंचायत में 2 बन रही है ऐसी। एक यहाँ से गैयों की ढाणी में और ये एक पलीना आबादी में।
जल जीवन मिशन योजना से हर घर नल लग चुके हैं, पाइपलाइनें चली गई है। अब ये तैयार हो रहा है, ये होने के बाद सभी को पानी की अच्छी व्यवस्था मिलेगी, मीठा पानी मिलेगा हर घर। मनरेगा के तहत क्या कार्य हुए हैं? मनरेगा में हमने 225-30 टाँके बनवा दिए हैं। खरंजा है जो ये गांव आबादी में पंचायत में, ये गांव से पीछे बिलों की ढाणियाँ आबादी है, इसको जोड़ दिया हमने। और ग्रेवल रोडें हैं तो 30-35 किलोमीटर ग्रेवल रोड बना दी हमने। और टाँके आवास चल रहे हैं, 350 आवास अभी चल रहे हैं। रायसिंह नगर में कैंटर यूनियन के सर्वसम्मति से चुनाव हुए, जिसमें निर्मल सिंह को कैंटर यूनियन का प्रधान चुना गया है। कार्यकारिणी में गुलाम अली को उप प्रधान, महावीर कोषाध्यक्ष, सुखपाल सिंह महामंत्री, सखन सिंह सचिव, अनिल बिश्नोई संगठन मंत्री, मक्खन सिंह सह सचिव और पूरन सिंह को कार्यालय मंत्री चुना गया है। चुनाव के बाद कैंटर यूनियन द्वारा विजय जुलूस निकाला गया। प्रतिनिधि के साथ प्रधान निर्मल सिंह ने कहा कि केंद्रीय संचालकों की समस्याओं का यूनियन द्वारा निराकरण का प्रयास किया जाएगा।